हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचयूएफ के बारे में। तो सबने नाम सुना होगा, एचयूएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा। एचयूएफ स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता है कि एचयूएफ का फुल फॉर्म क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन इसके जो फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स है, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स में उसका क्या मतलब है और वो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है वो हम लोग देखेंगे, वो है कि हिंदू एचयूएफ का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, इट इज़ ए सेपरेट एंटिटी। ध्यान से सुनना, लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दिया है इट इज़ ए सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट एंड इनकम टैक्स पेएबल बाय एचयूएफ। अब इसका मतलब क्या है, तो सेपरेट एंटिटी का वर्ड यहाँ पे मेंशन इसीलिए किया गया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मिस्टर ए है, वो सैलरी कमाता है, सैलरी के पर वो इनकम टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा, तो वो एक सेपरेट एंटिटी हो गया। मिस्टर ए इज़ एन इंडिविजुअल। अब सेम ले लो, टीसीएस कंपनी है, टीसीएस लिमिटेड है, तो वो कंपनी है, तो कंपनी अपना टैक्स भरेगी, तो कंपनी एक अलग एंटिटी हो गया, उसको हम लोग कंपनी बोलेंगे। तो सेम वे में एचयूएफ जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, तो हर एक लोग को नहीं देखना है, अपने को क्या देखना है, इसको एज ए होल देखना है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक अलग ही स्टेटस है, उसको एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है फॉर इनकम टैक्स पर्पस। जैसे इंडिविजुअल है, जैसे कंपनी है, वैसे ही एचयूएफ का अलग से एक सेपरेट स्टेटस है इनकम टैक्स में। समझ में आया इस पॉइंट का मतलब। तो एचयूएफ जब होगा तो एचयूएफ अलग से टैक्स भरेगा अपनी इनकम के ऊपर। उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग से कैलकुलेशन करेंगे अपनी इनकम का, वो इंडिविजुअल में आ जाएंगे। लेकिन एचयूएफ भी अपना अलग से इनकम कैलकुलेट करेगा और ये देखेगा कि उसको कितने इनकम के ऊपर टैक्स आएगा और कितने इनकम के ऊपर टैक्स नहीं आएगा। अब बोलेंगे सर एचयूएफ खुद से थोड़ी करेगा, करने वाले तो वही लोग होंगे जो उसमें काम करते। यस, वही करेंगे, लेकिन एचयूएफ को अलग सेपरेट एंटिटी समझ के उसका टैक्स कितना पेएबल है वो निकालेंगे। आई बात समझ में। तो एचयूएफ इज ए सेपरेट एंटिटी। थर्ड पॉइंट देखो क्या बोला गया है, तो एचयूएफ अराइजेस फ्रॉम स्टेटस एंड नॉट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे आप पार्टनरशिप एक्ट करते हो, है ना, पार्टनरशिप एक्ट होता है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में कौन होते हैं, पार्टनर होते हैं। तो जो भी पार्टनरशिप में होगा उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होगा कि भाई हम लोग पार्टनर हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे और दिस इज आर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन एचयूएफ में कोई एग्रीमेंट नहीं है। एचयूएफ कैसे होता है, स्टेटस से आता है। आप किसी फैमिली में पैदा हो गए तो आप उस फैमिली का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि इसलिए यहाँ पे वर्ड दिया फैमिली। तो फैमिली के अंदर एंटर करने के लिए आपको कोई एग्रीमेंट नहीं करना है। अब मुझे किसी और की फैमिली में जाना है तो मैं एग्रीमेंट करके जाऊंगा, तो वो मैं उसका पार्ट नहीं बनूंगा, मैं उस फैमिली का पार्ट उसके स्टेटस की वजह से बनूंगा। तो स्टेटस कैसे मिलता है, तो वहाँ पे आप उस फैमिली में पैदा हुए, बर्थ लिया, तो आपको वो स्टेटस मिलेगा। आपको वो स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिलता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अगर कंपनी में आपको शेयर होल्डर बनना है तो शेयर्स खरीद लो, तो आप उसके शेयर होल्डर बन जाओ। एचयूएफ में मेंबर बनना है तो आप वहाँ पे मेंबरशिप नहीं खरीद सकते, वो स्टेटस से आता है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आता है। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये पार्ट है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है कि एचयूएफ रिक्वायर एटलीस्ट 2 मेंबर, 2 लोग तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। अब आप ही बताओ ना, एक जन है पूरे फैमिली में तो वो क्या फैमिली बनेगी क्या, वो तो इंडिविजुअल है। आई बात समझ में, एटलीस्ट 2 मेंबर तो होने चाहिए तो एचयूएफ बन जाएगा, राइट। तो 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। फिर अब ये नाम से लगता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसके अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हिंदूज आएंगे, हिंदू तो रहेंगे, मेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रिलेटेड टू हिंदुइज्म, राइट। लेकिन इसके अंदर और भी आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैन की अनडिवाइडेड फैमिलीज होती है, सिख की अनडिवाइडेड फैमिली होती है, क्योंकि इनके ज़्यादातर बिजनेस जो रहते हैं वो फैमिली बिजनेस होते हैं। तो अगर जैन से रिलेटेड है, सिख से रिलेटेड है, सरदार जी से रिलेटेड है, तो वो भी एचयूएफ में ही काउंट होगा। आई बात समझ में।
यस और नो, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी, ये तो इसका बेसिक हो गया। अब हम लोग थोड़ा चलते इसके टेक्निकल पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट दिया है, इट इज़ नॉट डिफाइंड एन एन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में इसको डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जो हिंदू लॉ है उसके हिसाब से क्या होता है कि HUF एक फैमिली होती है जिसके अंदर मेल लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर मतलब दादाजी के लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 1 लड़का, 2 लड़का और 3 लड़का, ये लड़कों के 3-3 लड़के हैं। आई बात समझ में? तो ये सब मिलके बिजनेस करते तो वो HUF में काउंट हो जाएगा। तो इसलिए बोला है ना मेल्स बोला है, लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन मतलब एक ही होना चाहिए, तो उनका दादा सेम होना चाहिए, तो उनसे शाखें निकलेंगे, भाई ये हमारे 3 बच्चे, उनके 3-3 बच्चे, तो 9 जन मिलके, तो वो हो जाएगी HUF। तो ये फैमिली कंसिस्ट होती है मेल मेंबर्स की जो एक ही एंसेस्टर से लीनियरली डिसेंड होते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है कि जैसे ही अगर आपको HUF में एंटर करना है तो आपको वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? बर्थ। तो आप जैसे हैं, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग वीडियो सुन रहे हो, तो अगर आप ऑलरेडी बर्थ हो चुकी है आपकी, तो आप उसके मेंबर नहीं बन सकते, आप उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसके अंदर अगर आपको एंटर करना है तो आपका जन्म वहाँ होना चाहिए। जन्म ही नहीं होगा तो आप उसके मेंबर नहीं बनेंगे। इट इज़ नॉट ए कंपनी जहाँ पे आप लोग शेयर्स खरीद लेते हो तो शेयर होल्डर बन जाते हैं। इट इज़ नॉट ए पार्टनरशिप जहाँ पे आप शेयरिंग खरीद लेते हो तो पार्टनरशिप एक्ट के पार्टनर बन जाते हो, ठीक है। तो ये बात है, तो ये याद रखना है, HUF के अंदर आप इंटरेस्ट एक्वायर कर सकते हो, उसमें एंटर कर सकते हो बाय बर्थ ओनली। बर्थ होगी तो ही आप उस फैमिली के मेंबर बनोगे। नेक्स्ट पार्ट दिया है, मेंबर ऑफ HUF आर कॉल्ड। ये जो मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर बोलते हैं, और इसका जो मेन हेड होता है उसको कर्ता बोलते हैं, अगर आपको नाम पता होगा तो, राइट। तो इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? को पार्टनर। जैसे पार्टनरशिप के मेंबर को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? कंपनी के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो वैसे ही HUF के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ओनली मेल डिसेंडेंट मतलब दादाजी के लड़के, लड़कियां नहीं, आर कंसिडर्ड एज ए को पार्टनर। लेकिन अगर उनकी लड़कियां हैं तो डॉटर है, तो पहले तो सिर्फ मेल लोग को ही कंसिडर किया था, लेकिन आपको पता है ना इंडिया के अंदर बहुत ये मतलब पार्शलिटी अगर हो जाती है तो केस वेस होने लगता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि भाई आप सिर्फ लड़कों को ही क्यों HUF के अंदर इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लड़कियां कहाँ जाएगी? तो इसलिए बताया गया कि पहले ओनली मेल डिसेंडेड आर कंसिडर्ड को पार्टनर, लेकिन जब लड़कियां हैं वो और उनको भी को पार्टनरी मिलेगी विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005। ये डेट से भी, इस डेट से पहले लड़कियों को कोई कंसिडर नहीं किया जाता था HUF के अंदर, लेकिन 6 सितंबर 2005 से लड़कियों को भी जैसे मेल मेंबर को बेनिफिट मिलता है HUF का, उसी तरह से डॉटर को भी को पार्टनर माना जाता है। तो कोई बंदा है मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के 2 लड़के हैं, बॉय नंबर 1 बॉय नंबर 2, और उसकी डॉटर है, तो डॉटर 1 एंड डॉटर 2। आई बात समझ में? तो पहले तो ये 2 बॉयज़ को ही को पार्टनर कहा जाता था, लेकिन 6 सितंबर 2005 से क्या हुआ कि भाई लड़कियों को भी कंसिडर करो, उनका भी सेम हक है जैसे लड़कों का है। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज़ ऑल अबाउट HUF का। और 2-3 पॉइंट बचे जो इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है वो दिया गया है कि को पार्टनर हैव ए राइट टू डिमांड। जो अभी HUF के अंदर क्या है, एक होता है कर्ता जो मेन हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली, बराबर है। तो हेड ऑफ द फैमिली कौन? दादाजी, तो वो हेड होगा। उसके नीचे उनके लड़के आएंगे, उनके नीचे उनके लड़के आएंगे। आई बात समझ में? ऐसे चलता है। तो ये जो लड़कों के लड़के हैं, ये जो है को पार्टनर्स है, इनका राइट क्या है? इनका राइट टू डिमांड पार्टीशन। मतलब जैसे ही वो इस फैमिली के मेंबर बन गए, को पार्टनर बन गए, तो उनका अधिकार उनको क्या मिलता है कि भाई आप पार्टीशन मांग सकते हो, कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी अभी दादाजी पूरा एज ए फैमिली लेके चल रहे थे, लेकिन उनके लड़के बोल रहे भाई हमें नहीं समझ में आता आपका बिजनेस कैसा होता है, एक काम करो ये प्रॉपर्टी को 3 में डिवाइड करो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं निकल जाता हूँ। तो ये जो को पार्टनर होते हैं इनको अधिकार मिलता है कि वो पार्टीशन के लिए डिमांड करें। पार्टीशन मतलब वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, उनके फैमिली बिजनेस का। आई बात समझ में?
तो उनको एक ही राइट मिलता है पार्टीशन के लिए। सेम वे में द राइट ऑफ डॉटर एंड ए सन आर इक्वल, जैसे लास्ट पॉइंट में बताया था, पहले सन को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन राइट जो है दोनों, तो डॉटर भी मांग सकती है, लड़का भी मांग सकता है, क्योंकि दोनों को इक्वल राइट है। आई बात समझ में? यस और नो? फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, अदर फीमेल मेंबर्स। अदर फीमेल मेंबर मतलब ये बंदा है, दादाजी है, दादाजी के लड़के तो बॉय, फिर उसकी लड़की डॉटर, लेकिन अदर फीमेल मेंबर कौन आएंगे? जैसे वाइफ हो गई, तो ये जो लड़का है उसकी औरत, आई बात समझ? डॉटर इन लॉ हो गए, बहुएं, राइट? आर ओनली मेंबर्स नॉट एलिजिबल टू। अब ये जो वाइफ है, ये वाइफ के ऊपर फोकस करो। वाइफ कौन? ये जो लड़के की बीवी है, वो मेंबर तो बन जाएंगे, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है को पार्सनरी राइट के लिए, मतलब वो डिमांड नहीं कर सकते पार्टीशन का। तो अगर वो डिमांड भी करने गई तो दादाजी बोल देंगे भाई तू कौन होती है, बहू के जैसा तुमको रहना है इधर पे। आई बात समझ में? तो वो डिमांड नहीं कर सकते पार्टीशन का। पार्टीशन का डिमांड कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जो उस घर की लड़की होगी। आई बात समझ में? उस घर की जो लड़की होगी वही डिमांड कर सकती है कि भाई मुझे पार्टीशन चाहिए, लेकिन औरत जो होगी उसको हम लोग नहीं कर सकते। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट दिया है, लास्ट पॉइंट जो दिया गया है, देयर आर 2 स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, क्योंकि आपको पहला ही पॉइंट आया था हिंदू लॉ का कि भाई हिंदू लॉ के हिसाब से HUF का मतलब क्या है। तो देयर आर 2 हिंदू लॉ, फर्स्ट इज दया बगा, सेकेंड वन इज मितक्षरा। दया बगा जो है वो वेस्ट बंगाल में और आसाम में ही फॉलो होता है, जिसमें आफ्टर डेथ ऑफ हेड, मतलब जो कर्ता होता है, तो चिल्ड्रन जो उसके आने वाली पुश्ते हैं उनके बच्चे के ऊपर वो अधिकार मिल जाता है। लेकिन मितक्षरा जो रेस्ट ऑफ इंडिया में फॉलो होता है बाय बर्थ। एक बार आपका जन्म हो गया फैमिली में, एक बार हो गया तो आपको अधिकार हो जाता है कि भाई जैसे नॉर्मल लोग हैं वैसे ही आपको भी उसका अधिकार मिल जाता है। तो ये जो दया बगा है ये वेस्ट बंगाल और आसाम में फॉलो होता है। ये मैं इसे कैसे याद रखता था, दया आपको पता है एक फेमस टीवी सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें दया बहन है ना, और वो दया बहन का जो पति है क्या नाम है उसका, जिसका इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जेठालाल। वो जेठालाल कहाँ पे किसके पीछे पड़ा रहता है? वो बंगाली जो एक्ट्रेस है उसके पीछे पड़ा रहता है, वो बंगाल की है। तो मैं इसको ऐसे रिलेट करता हूँ कि दया बगा की सौतन कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, आसाम। तो वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर दया बगा है और बाकी जगह रेस्ट ऑफ इंडिया में मितक्षरा है। बस दया बगा और मितक्षरा में क्या है कि डेथ होने के बाद ही आपको अधिकार मिलेगा, जब तक वो जिंदा है दादाजी तो आपको आने नहीं देंगे। मितक्षरा में जैसे ही बर्थ हो गया खत्म, आप पार्टीशन के लिए डिमांड करो, अलग हो जाओ, कुछ भी कर सकते हो आप। आई बात समझ में? तो दिस इज़ ऑल अबाउट HUF के बारे में ये दिया है। आई बात समझ में? तो आप इसको गो थ्रू करो। आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है या इसमें ये पॉइंट ऐड होना चाहिए या इसको इस तरीके से करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।